हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहा है उन सबको बता दूं मैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड। वर्क परमिट हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया और अदरवाइज़ किस तरीके से आप माल्टा आ सकते हैं। पिछले 4 साल हो गए मुझे, 4 साल से मैं माल्टा में हूँ। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, माल्टा आना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरे पास वैट नंबर है। और अगर सबसे पहले देखो, मैं आप ट्राई करो खुद ही कि आपकी जॉब लग जाए, है ना, विदाउट एनी एजेंट। बट अगर आप मेरे थ्रू आओगे तो ऑफकोर्स देयर विल बी एन एजेंसी फ़ीस। बट मैं आपको बताऊँगा कि लिंक्डइन हो गया या फिर माल्टा पार्क, काफ़ी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, अगर आप चेक कर सकते हो तो आप पहले खुद ट्राई करो। खुद जॉब लग जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा, इनकेस आपने सारी कोशिश कर ली और उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर CV या कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आप मुझे फेसबुक पे भी, मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप देख सकते हैं थंबनेल में जो है, काफ़ी डिमांडेड वीडियो थी, काफ़ी मेल्स आई मेरे पास, काफ़ी मैसेजेस आए, सर जो है आप वीडियो बनाइए PR के ऊपर। तो आज मैंने सोचा कि आज PR के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा मैं। और क्या एक्चुअल में PR मिलती है या नहीं मिलती, या सिर्फ ऐसी ही है, सिर्फ नाम की PR है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितने टाइम बाद अप्लाई कर सकते हो आप, और कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, कोई सैलरी की कोई लिमिट है, या कोई जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस की मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको मैं जवाब दूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड तक, तभी जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, जो PR अप्लाई कर सकता है वो थर्ड कंट्री नेशनल बता रहा हूँ मैं। थर्ड कंट्री नेशनल्स वो होते हैं जो आउटसाइड यूरोप में है ना, लाइक इंडियंस हो गए, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ये जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, उससे जो है थर्ड कंट्री नेशनल्स होते हैं। इवन जो US सिटीजन्स है या जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स है, उनको भी जो है थर्ड कंट्री नेशनल्स की कैटेगरी में वो आते हैं। तो थर्ड कंट्री नेशनल्स क्या अप्लाई कर सकते हैं PR? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, मगर शर्त है, कुछ कंडीशंस हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चेकलिस्ट है, मैं आपको चेकलिस्ट में भी ले जाऊँगा। तो परमानेंट रेजिडेंट माल्टा में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको 5 साल हो गए, मतलब 5 इयर्स कंटिन्यूस रहना पड़ेगा। कुछ लिमिट है, कुछ ब्रेक ले सकते हैं आप, बट आपको 5 साल जो है टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप जो है एलिजिबल है कि PR आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी चेकलिस्ट है, वो चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। उसके बाद जो आपके पास कार्ड आएगा वो 5 साल की वैलिडिटी होगी इसकी। जो नॉर्मली इशू करता है माल्टा, वो 1 साल का इशू करता है। हालांकि अब जो है आप 2 साल का इशू करवा सकते हो अपनी कंपनी से कहकर, 2 इयर्स का। बट यूजुअली जो है वो 1 साल का जो आइडेंटिटी माल्टा जो इशू करती है वो 1 साल का करती है। तो PR में क्या है, आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, और यहाँ की जो माल्टीज़ लैंग्वेज है वो भी आपको पास करनी पड़ेगी। कुछ MQF लेवल, मेरे ख्याल से कुछ लेवल है उसका, लेवल 2 और लेवल 3, वो देखते हैं। अब आपको मैं ले जाऊँगा चेकलिस्ट में और आपको एक एक पॉइंट जो है वो आपको मैं बताऊँगा। सारे पॉइंट्स एक एक करके आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए उसी चेकलिस्ट पे चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ उस चेकलिस्ट पे, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंडीशन है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो चलिए वन बाय वन करके चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये सब्सिडियरी लेजिस्लेशन 217.05, ये चेकलिस्ट है फॉर थर्ड कंट्री नेशनल्स अप्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट स्टेटस इन माल्टा। तो थर्ड कंट्री नेशनल्स हु हैव लीगली एंड कंटिन्यूसली रिजाइडिंग इन माल्टा फॉर 5 years मे अप्लाई फॉर द लॉन्ग टर्म रेजिडेंट स्टेटस। मतलब 5 साल आपको रहना पड़ेगा। द स्टेटस ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स इज़ परमानेंट एंड द रेजिडेंस परमिट वुड बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का रेजिडेंस परमिट मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, 5 साल बाद जो है आपको 10 साल का मिलता है रेजिडेंस परमिट। द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज इन सपोर्ट ऑफ हिज रिक्वेस्ट। सबसे पहला पॉइंट देखिए जी, चेकलिस्ट। एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपकी इंटेंशंस क्या है एप्लीकेंट की फॉर अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस। बैकग्राउंड क्या है एप्लीकेंट का माल्टा में। इन्फॉर्मेशन मस्ट इंक्लूड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स के फर्स्ट सेटलमेंट पहली बार कब आया था माल्टा में। द नेचर ऑफ स्टे थ्रू आउट द 5 years, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैमिली मेम्बर्स, कोई अगर फैमिली मेम्बर रहता है तो बताए। तो ये पहला एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा, नटशेल में बताऊँ आपको। तो चलिए जी, दूसरे नंबर पे क्या आता है,
दूसरे नंबर पे आता है क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ डेट्स ऑफ अराइवल्स एंड डिपार्चर्स फ्रॉम द शेनिगन टेरिटरी। शेनिगन टेरिटरी से जैसे ही आप शेनिगन एरिया से निकलते हो, कब कब निकले पिछले 5 सालों में, कब कब डिपार्चर हुआ, कब कब आए, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है। सबसे पहले कब गए, उसके बाद कब गए, उसके बाद कब गए। तो ये प्रॉपर लिस्ट बनानी है आपको। ये दूसरे नंबर का पॉइंट है जी, दूसरी लिस्ट। तीसरी, फुल कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट यूज इन द लास्ट 5 ईयर्स प्रायर टू द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो पूरी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फुल कॉपी चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में जो भी आपने पासपोर्ट्स यूज़ करे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जी। चौथा पॉइंट आइए, टैक्स डिक्लेरेशन ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स प्रायर टू द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कन्फर्मिंग दैट द एप्लीकेंट अर्न द मिनिमम नेशनल मिनिमम वेज विद एन एडिशनल 20% ऑफ द नेशनल मिनिमम वेज फॉर ईच ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। तो आपको टैक्स डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी पिछले 5 सालों की, ठीक है जी। वो कंफर्म करेगा कि एप्लीकेंट जो कमा रहा है वो मिनिमम नेशनल वेज है, मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं, नेशनल मिनिमम नेशनल वेज मेरे ख्याल 14,000 समथिंग यूरो है। और विद द टॉप अप 20% एडिशनल करना पड़ेगा अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है आपके ऊपर डिपेंडेंट। तो ये चौथे नंबर का पॉइंट हो गया जी, 4 डॉक्यूमेंट्स। पाँचवा, एक सर्टिफाइड बाय अ वारंट आर्किटेक्ट कंफर्मिंग दैट द एप्लीकेंट्स अकोमोडेशन इज रिगार्डेड एज अ नॉर्मल और अ कंपेरेबल, ये कुछ नहीं है जी, एंड स्टैंडर्ड मीन्स। तो एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आर्किटेक्ट से, जो कि जब भी आप अपनी फैमिली को बुलाते हो यहाँ पर तो भी ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए जी। चलिए जी, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट देखिए जी, एविडेंस ऑफ सिकनेस इंश्योरेंस कवरिंग द एप्लीकेंट एंड ऑल द रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स वेयर एप्लीकेबल। तो यहाँ पर आपको सिकनेस इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि आप माल्टा में अगर 5 साल हो गए, आप हर साल जो है सोशल सिक्योरिटी पे करते हो, तो आप सिर्फ अपनी पे स्लिप सबमिट करोगे, उसमें नेशनल सिक्योरिटी आपकी कट रही होगी। चलिए जी, छठा पॉइंट इररेलेवेंट है। 7वां पॉइंट, एविडेंस ऑफ इंटीग्रेशन मेजर्स पर्टिकुलरली। अब यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आ गई, ध्यान से सुनिएगा। आई बिलोंग एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, जहाँ पर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा और फिर वो जो आपको क्लासेस देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आई बिलोंग कोर्स प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टरेट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इंटीग्रेशन, कन्फर्मेशन ऑफ एटलीस्ट 100 आवर्स अटेंडेंस लेनी पड़ेगी, एंड द अचीवमेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन पास मार्क ऑफ एटलीस्ट 75% पास होने के लिए चाहिए, 100 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, दूसरा, अब पास मार्क ऑफ एटलीस्ट 65% MQF लेवल 2 माल्टीज लैंग्वेज। तो MQF लेवल 2 तक आपको पास करना पड़ेगा, 65% MQF लेवल 2 माल्टीज लैंग्वेज में आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंटेशन शोइंग दैट द रेलिवेंट कोर्स फीस हैव बीन पेड हो चुकी हो, वो डॉक्यूमेंटेशन देना है। द एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड ऑल द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट एंड सिग्नेचर्स। तो एप्लीकेशन में सब कुछ इंक्लूड होगा जी। आइडेंटिटी माल्टा विल, ये सारे के सारे 7 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। मुझे लगता नहीं कि काफ़ी बड़ी या तो चेकलिस्ट है या फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ एक कवर लेटर बनाना है आपको, ठीक है जी। अब ये लास्ट का चीज़ पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटी माल्टा विल इशू अ डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन विद इन द पीरियड विच डज नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। तो 6 महीने आपकी एप्लीकेशन में लगेंगे डिसीजन मिलने के कि आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंस दिया जाए ना दिया जाए, जिसे कहते हैं हम परमानेंट रेजिडेंट। ये हो जाएगा 6 महीने से ज़्यादा लेते हैं। एप्लीकेंट विद अ फेवरेबल डिसीजन होगा, मे प्रेजेंट द डिसीजन टुगेदर विद द फॉलोइंग फॉर्म्स इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एन अपडेटेड रेजिडेंस डॉक्यूमेंट। तो जब डिसीजन पॉजिटिव आ जाएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने पड़ेंगे। CEA फॉर्म L, एप्लीकेशन फॉर अ रेजिडेंस परमिट इशूड बाय अ नॉन EU नेशनल ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्ग टर्म रेजिडेंस स्टेटस। एक ये फॉर्म होगा, एक फॉर्म ID1A होगा, जो कि आपकी फ़ीस होगी 137 € आपको पे करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट जो फॉरेन लैंग्वेज में होगा वो ट्रांसलेट हो जाएगा माल्टीज़ में और इंग्लिश में बाय ट्रांसलेटर रजिस्टर्ड विद द माल्टीज अथॉरिटीज़। इंग्लिश में चलेगा, अगर इंग्लिश में आपके पास डॉक्यूमेंट तो चलेगा। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज जर्मन है या तो वो ट्रांसलेट होना पड़ेगा को इंग्लिश में या माल्टीज़ में। आइडेंटिटी माल्टा रिटेन कर सकता है सर्टिफाइड अपोस्टाइल कॉपीज़, जो सेट डॉक्यूमेंट्स बोले हैं। वेयर ओरिजिनल, लास्ट पेज पर जाइए, वेयर ओरिजिनल वुड नॉट बी पॉसिबल टू रिटेन आइडेंटिटी माल्टा एंड द अदर रिलेटेड स्टेक होल्डर्स रिजर्व द राइट टू रिक्वेस्ट एनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन। ये तो मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन उनको इसके अलावा जो 7 पॉइंट बोले मैंने, इसके अलावा कुछ उनको लगता है तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा और वो रिटेन कर सकते हैं उनकी कॉपीज़। जो डिसीजन होगा आइडेंटिटी माल्टा का टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन मे बी कॉन्टेस्ट एट द इमिग्रेशन अपील्स, आप अपील भी कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो आपके पास एक राइट है कि आप अपील कर सकते हैं इमिग्रेशन अपील्स बोर्ड पर 3 दिन के अंदर अंदर, जब से आप रिसिप्ट करेंगे वो डिसीजन। चलिए जी, तो ये सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं। ये जो मैं लिंक है इसका चेकलिस्ट का, वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो
अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जिनके भी क्वेश्चंस थे कि सर PR अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, 5 साल रहने के बाद भी कुछ बेनिफिट है या नहीं है, तो वो इस चेक लिस्ट के थ्रू आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस पे जो है ईमेल एड्रेस जो है मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे, और आप मुझे इवन फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, और मैं हर बार आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।